क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हर समय आप पर नज़र रखी जा रही है, कि कोई है जो हर समय आप पर नज़र रखे हुए है? आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या खरीदते हैं, आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो सब पर कोई कंट्रोल रखा हुआ है? अगर हाँ, तो आप ऐसे अकेले इंसान नहीं हैं। आपके मन में ख्याल आता होगा कि इस सोसाइटी में जो लोग अमीर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। और हमको बचपन से ये बताया जाता है कि असली दुनिया जो है वो ऐसी ही होती है। और अगर हर इंसान बराबर होता है तो फिर ये भेदभाव क्यों है सोसाइटी में? और हमें बार बार ये बताया जाता है कि मेहनत करके वो लोग इतने बड़े हुए हैं, पर ये बात कितनी सच है? जो कुछ हमें बताया जाता है या दिखाया जाता है उसे स्क्रिप्ट करना कितनी बड़ी बात है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा लास्ट वीडियो था, द मैन इन 2027, जिसमें कैसे एक इंसान 2027 में चला जाता है। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाकर चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग हम सोचते हैं कि हमारे जैसे ही हैं, वो हमारे जैसे है भी या नहीं? मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है अगर हमें वैसा बनना है। ये वो नियम है जो हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि आप पढ़ाई करो, आप मेहनत करो और आप वैसा बन जाएंगे। और ये नियम है। अगर ये नियम है तो कौन है जो ये नियम डिसाइड करता है? और उन्हें मानना हमें पड़ता है। हम उन नियम को फॉलो करेंगे तभी हम वैसा बन सकते हैं। तो कौन है ये नियम बनाने वाले? और इन नियम को मानना ही हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है। ऐसा क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, अनडिस्कस्ड इंडिया के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं इल्यूमिनाती पर। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मिस्टीरियस भी। थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं जिसका सीधा शक लोगों को इल्यूमिनाती पर ही जाता है। इल्यूमिनाती की थ्योरी क्या है? आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, पर जिन्हें नहीं पता है, डोंट वरी, हम आगे पूरे वीडियो में इल्यूमिनाती की थ्योरी पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल करती है। दुनिया की चीज़ें जैसे इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, वॉर, टेक्नोलॉजी और ऐसी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें। और बहुत ही बड़े बड़े और फेमस लोग इसके मेंबर्स होते हैं, जैसे कान्ये वेस्ट, जस्टिन बीबर, डोनाल्ड ट्रंप, रियाना, जे-ज़ी और कुछ इंडियंस नाम भी हैं जो इस शक के घेरे में हैं, जिनके बारे में वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा मैं। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन, लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने बहुत वर्ल्ड फेमस मोनालिसा बनाई थी, बीथोवन जैसे महान म्यूजिशियन, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट, आर्किमिडीज जैसे साइंटिस्ट, पाइथागोरस जैसे मैथमेटिशियन जैसे लोग भी ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर रहे थे, जो कि टाइम के साथ साथ बदल दिए जाते हैं और हमेशा बहुत ही पावरफुल लोगों को ही इसमें चुना जाता है। अब पूरा वीडियो देखने के बाद आपका भी अपने आसपास समाज को देखने का नजरिया बदल जाएगा कि कहीं कुछ तो चल रहा है। आप चीजों में एक पैटर्न देखना शुरू कर देंगे। आज इस वीडियो में हम इतिहास में हुई उन सभी घटनाओं को थोड़ा सा फिर से डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए बहुत सारी दिमाग को घुमा देने वाली घटनाएं इसमें शामिल। कुछ थ्योरीज और घटनाएं इंडिया में भी देखने को मिली थी जो कि वीडियो के एंड पार्ट में कवर की हैं। तो एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो अभी चल रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट। दूसरा पार्ट जिसमें हम इल्यूमिनाती की थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि किसी चीज पर कुछ बोलने से पहले उसका इतिहास और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्ट है इल्यूमिनाती हमारे करंट टाइम में, यानी कि वर्तमान में इल्यूमिनाती कितना एक्टिव है और उसका क्या रोल यहाँ हमें देखने को मिलता है। और फोर्थ पार्ट, ये पार्ट वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो साल था 1776, 1776। बवेरिया नाम की जगह में, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थे, वहाँ पर कुछ लोग थे जो कुछ नए आइडियाज़ और नए विचार लेके आए, जैसे रेशनलिज्म यानी लॉजिकल थिंकिंग। कुछ लोग रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे थे, यानी हर तरह के धर्म को आज़ादी मिलनी चाहिए। और कुछ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, यानी कि आम आदमी को बेसिक अधिकार मिलने ही चाहिए। ये लोग धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे और वो डायरेक्ट टक्कर ले रहे थे कैथोलिक चर्च से। तो अगर आपको नहीं पता तो उस समय वहाँ की पब्लिक वहाँ के कौन से रूल्स फॉलो करेगी, ये वहाँ के चर्च ही डिसाइड करते थे। वहाँ क्या अलाउ है, क्या बैन है, किसको सज़ा देनी है, किसको सज़ा नहीं देनी है, ये सारा जजमेंट कैथोलिक चर्च डिसाइड करता था, वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से। और इसका विरोध करने वालों को बहुत ही खतरनाक सज़ा मिलती थी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसके खिलाफ बोलने तक की। और इसी की वजह से महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली को अपनी पूरी लाइफ एक कैदखाने में गुजारनी पड़ी थी, वरना वो ना जाने क्या क्या और नहीं खोजते। खैर ये कहानी कभी और के लिए। फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब जो लोग पब्लिक के फेवर में नए विचारों को लेकर आए
लोग उनसे सीख रहे थे क्योंकि उनके फेवर की बात थी और लोग बोले कि भैया अब बात समझ में आ गई है, अब हमें चाहिए आज़ादी। पर वहीं पर एक लॉ प्रोफेसर एडम वर्शबर्ट, ये याद रखना ये बहुत ही ज़रूरी आदमी है पूरे गेम के अंदर, जो इस तरह से आइडियाज़ को फैलाने के तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब एक सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे और उसके मेंबर से ये काम करवाएंगे और चर्च की कमियों पर वो रोशनी डालेंगे, यानी कि इल्यूमिनेट करेंगे। और उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम रखा गया इल्यूमिनाटी। और इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे उनको कहा जाता था फ्री मेसॉन्स। और जो फ्री मेसॉन्स थे वो समय के साथ साथ थोड़ा सामने आकर लोगों में अवेयरनेस फैलाने लगे और नॉलेज बांटने लगे, जो टाइम के साथ साथ एक सेमी सीक्रेट ऑर्डर बन गया। यानी अब आधा सीक्रेट और आधा लोगों के सामने था। तो कुछ लोग इसके बारे में जानते थे तो कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। अब इसमें कई बहुत पावरफुल लोग शामिल हुआ करते थे। ये ऐसे लोग जिनका सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और लोग उनकी सुनते हैं। अब वाइशॉप अपनी सोसाइटी इल्यूमिनाटी और फ्री मेसॉन्स ऑर्डर दोनों के मेंबर थे। अब वो मेंबर को रिक्रूट किया करते थे और सीक्रेट रिचुअल्स किया करते थे। ये रिचुअल्स क्या थे हम आगे डिस्कस करेंगे। दोनों सोसाइटी ने मिलकर 1784 तक 600 मेंबर्स को जोड़ लिया था, जिसमें बहुत जाने माने पॉलिटिशियन और बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर शामिल हुआ करते थे। अब जब सीक्रेट सोसाइटीज़ अपना काम कर रही थी तभी यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। पर चर्चेस को ये दिक्कत थी कि वो लोगों की धर्म पर से निर्भरता यानी डिपेंडेंसी ख़त्म करता जा रहा था और लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे थे, लोग सवाल पूछने लगे थे और चर्चेस से नहीं डर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। वो लोग असल में अलग कर रहे थे धर्म को और गवर्नेंस को, जो कि होना भी चाहिए अपने इंडिया में भी। खैर अब बवेरियन गवर्नमेंट उन लोगों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने लगी जो इन दोनों सोसाइटी के लीड मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि अब तक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंच चुके थे सोसाइटी में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नेंस में, अथॉरिटीज़ में एक्सेट्रा। और तभी आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इंसान, ड्यूक कार्ल थियोडर। इन्होंने सभी सीक्रेट सोसाइटी को आते ही पब्लिकली बैन कर दिया। पर कोई चीज़ जो पहले से सीक्रेट है उसे पब्लिकली बैन किया कैसे जा सकता है, ये चीज़ थोड़ी हजम नहीं होती है। खैर कुछ समय बाद सीक्रेट सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंट सीज कर दिए जाते हैं और वाइशॉप जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था उनको एग्जाइल कर दिया जाता है और मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन तब सीधा कुछ साल बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर कुछ ऑथर्स का कहना था कि इल्यूमिनाटी बैन होने के बाद भी जारी रहा था और उन्हीं लोगों ने फ्रांस में साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। और उसी समय अमेरिका में एक प्रीचर जेरेमिया मोर्स सेम तरह के विचारों को प्रमोट भी किया करते थे, जो कि इल्यूमिनाटी के विचारों से मेल खाते थे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो तब तक भी लोगों के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कि इल्यूमिनाटी अब भी एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। पर इल्यूमिनाटी के विचार सोसाइटी के साथ ही खत्म नहीं हो गए थे, उसके बाद भी लोगों में वो चल ही रहे थे। तो अब तक आप लोग ये समझ ही चुके होंगे कि इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री क्या है। अब आपका सवाल होगा कि जब ये सब खत्म ही हो गया है तो आज इसकी बात क्यों करनी। पर देखो ऐसा नहीं है। सीक्रेट सोसाइटी में हम जानते हैं कि बहुत ही पावरफुल लोग होते थे, तो उसको बैन करना बहुत अजीब सी बात है। दूसरा कि ये बैन करना क्या पता उनके प्लान का हिस्सा हो, जिससे वो फिर से एज अ सीक्रेट सोसाइटी वर्क कर सकें, जो कि इसके नाम का मतलब भी है, और पूरी दुनिया को रन कर रहे हो। किसे प्रेसिडेंट बनाना है, किसे फेमस करना है, किसे उठाना है, किसे गिराना है बेसिकली, और वो माइंड कंट्रोल करते हैं आम जनता का। अब आपको याद होगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ नाम लिए थे मैंने, लोग उन पर इल्यूमिनाटी होने का शक करते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये हमारी जनरेशन के। और इनके हाव भाव में, इनके लिरिक्स में, इनके एक्शन में कहीं वो दिखता है जो कुछ इंस्पायर्ड लगता है इल्यूमिनाटी से। अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी के रिचुअल्स की। और लोगों का ये भी मानना है थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स जो रिचुअल करते हैं सीक्रेटली वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो लोग ईवल की पूजा करते हैं और शैतान को फॉलो करते हैं, और वो लोग फेमस करने की डील करते हैं, बदले में वो उनकी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं। मतलब कि अब उन्हें हर इंसान के दिमाग तक शैतान के उस मैसेज को, उस संदेश को पहुंचाना है अपनी कला से और अपने एक्शन से। और वो ऐसे लोगों को चूज करते हैं जिनकी पहुंच जनरली हर इंसान तक होती है। गैस करो। इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में। तो इल्यूमिनाटी इन प्रेजेंट टाइम्स एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे जेजी और बेयोंसे पर आरोप लगाया जाता है कि वो अपने गानों में डेविल वर्शिप यानी कि शैतान की पूजा करने को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनका हैंड जेस्चर
उनके ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जेजी अपने म्यूजिक वीडियो में बकरे के लंबे सींग वाले सर को दिखाते हैं, जो कि एक और सिंबल माना जाता है डेवल वर्शिप का। तो आप खुद ही देख सकते हैं, इनके फोटोज में हमें ये साफ साफ नजर आता है। दूसरे नंबर पे आते हैं जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर भी इस शक के घेरे में है, क्योंकि उनकी एक आंख बहुत ही अहम हिस्सा है इल्यूमिनाती का। एंड यू गेस इट राइट, उनका टैटू एंड एक आंख वाला फोटोशूट आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं केटी पेरी, बहुत ही फेमस सिंगर हैं। उनकी सुपर बोल एंट्री तो आंख ही रिप्रेजेंट कर रही थी पूरे तरीके से, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं माइकल जैक्सन, और यहाँ तक कि अमेरिका के $1 बिल पर भी इल्यूमिनाती का सिंबल साफ साफ पिक्चर में देख सकता है आप। अब आते हैं इंडियंस पर। पहले हैं हनी सिंह। आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट में क्यों हैं। ये 666 यानी 666 को प्रमोट करते हैं, जो कि एक डेविल का नंबर माना जाता है। दूसरे नंबर पे हैं सलमान खान, और उसके बाद कुछ और सेलिब्रिटीज़ जिन्हें आप खुद भी देख सकते हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर इनका कोई लेना देना नहीं है ऐसी किसी चीज़ से, तो इन लोगों को ये सब करने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को ऐसे सिंबलिज्म दिखाने की, वो भी बार बार? तो अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। बाकी इल्यूमिनाती में ये सब लोग तो एक हिस्सा भर होंगे अगर इल्यूमिनाती जैसी कोई चीज़ है तो, क्योंकि इल्यूमिनाती का असली काम गवर्नमेंट फॉर्म करना है, अपने विचारों को फैलाना है और लोगों का माइंड कंट्रोल करना है एड्स की हेल्प से। किस तरह की मूवी बननी चाहिए जो आपके दिमाग पर असर करे, किस तरह के शोज बनने चाहिए, किस तरह के कंटेंट होने चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, कौन अमीर होना चाहिए और कौन गरीब रहना चाहिए, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे उसका क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। टेररिस्ट अटैक जैसे 9/11, वॉर्स, इलेक्शंस, एनकाउंटर, सीक्रेट रिसर्चेज, एलियन कॉन्टैक्ट, क्रैश्ड यूएफओज, इन्वेंशन, आविष्कार और टेक्नोलॉजी, इन सब पर हमारा नहीं उन लोगों का कंट्रोल होगा। और क्या होगा अगर कोविड फैलाना उनके प्लान का एक पार्ट हो या उनका हिस्सा हो पॉपुलेशन और पॉल्यूशन कंट्रोल करने का? क्या हो अगर हम सब एलियन से कांटेक्ट कर चुके हों लेकिन हमारी सरकारें हमसे ये चीज़ छुपा रही हो, और हर उस इंसान को जो ये जानकारी हमें देना चाहता हो उसे रास्ते से हटा रहे हो? इस थ्योरी के भी कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे माइकल जैक्सन की रहस्यमयी मौत, जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या, ब्रूस ली की मिस्टीरियस डेथ, एल्विस प्रेस्ली की रहस्यमयी मौत, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बार बार हत्या, और बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैरिलन मोनरो, पॉल मैकार्टनी और भी बहुत सारे, जिन्हें ये ड्रग ओवरडोज या सुसाइड बताया जाता रहा है। क्या पता हम लोग जब बोलते हैं कि आजकल बहुत डम शोज बनाए जा रहे हैं या डम मूवी बनाई जा रही हैं, तो वो जानबूझकर बनाई गई हो ताकि हम उसमें ही बिजी रहें। क्या पता नेटफ्लिक्स और एंटरटेनमेंट में हम लोगों का पैसा लगाया जा रहा हो ताकि हमें सोचने का समय ही ना मिले, हम बस ब्रांड्स की दौड़ में दौड़ते रहें और रियल चीजों पर ध्यान ही ना दे सकें। ये सब भी प्लान्ड है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। अपने आसपास देखिए, इल्यूमिनाती भले ही ना मिले मगर आपके दिमाग को कंट्रोल करने वाले तो हैं ही। खैर मेरा काम था बताना आपको, बाकी आप खुद देखकर डिसाइड करें कि क्या सीक्रेट सोसाइटी है या नहीं। आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपके हिसाब से ऐसा संभव है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई इतनी पावरफुल हो जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे? तो कैसे वो मैनेज हो सकती है? और अगर ऐसा है तो उसके कोई भी मेंबर कभी सामने नहीं आते, ऐसा क्यों है? क्या अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में? तो ये था वीडियो का फोर्थ पार्ट एनालिसिस, जो कि हमारा काम है। क्या आपको इन सब चीजों पर भरोसा करना चाहिए? इस टॉपिक पर यूट्यूब इंडिया में ही नहीं विदेश में भी कई लोगों ने वीडियो बना रखे हुए हैं, पर उसमें से ज्यादातर वीडियो बात का पतंगड़ बनाते हैं। वो लोग इल्यूमिनाती की हिस्ट्री नहीं बताते हैं, वो लोग क्लियर कट चीजों को नहीं बताते हैं, घिसी पिटी चीजों को नमक मिर्च लगा के बेच रहे हैं और क्लिक बेट्स कर रहे हैं और भटका रहे हैं आम लोगों को। मगर हम यहाँ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे ही देंगे कि आप ये विचार कर पाए कि आपको करना क्या है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ, जिससे कि और भी अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियोस को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। और अगर आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जो हम एनालाइज करें तो कमेंट में आप सजेस्ट कर सकते हैं। होप सो कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियोज में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अनडिस्कस इंडिया साइनिंग ऑफ।